जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube परिवार परम गुरु IQ में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद में स्थित है। इसके अगर उपनाम की बात करें, इसको मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो इस दुर्ग को कहा जाता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। अगर महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी वो सावंड थी। कुंभलगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो इसके निर्माण की बात आती है। तो इसका निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण होता है। और कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल की याद में इस दुर्ग का नाम है वो कुंभलगढ़ रखा था। ये बात है वो वीर विनोद के अनुसार आती है कि महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। पुरातत्व विभाग के लेख के अनुसार इसका निर्माण है वो 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य बताया गया है। इस दुर्ग का नाम है वो अपनी पत्नी कुंभल देव के नाम से कुंभलगढ़ रखा गया। वहीं इसके निर्माण है वो नागौर विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। इस दुर्ग का वास्तुकार था वो था मंडन। ये दुर्ग है, इसकी जो स्थिति की अगर हम बात करें तो ये मारवाड़ मेवाड़ सीमा पर स्थित दुर्ग है और साथ ही ये गंधमादन पर्वत की चोटी पर बना एक गिरी दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है और ये गंधमादन पर्वत की चोटी पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ की दीवार है वो भारत की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 37 किलोमीटर लंबी है। इस दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। ये दुर्ग है वो लिविंग फोर्ट की श्रेणी का दुर्ग है और हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी है वो भी इसी दुर्ग के अंदर हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार की बात अगर हम करें तो अरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, विजय पोल आदि इनके प्रवेश द्वार हैं। किले के अंदर 2 महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जाला बावड़ी और मामा देव का कुंड। नेक्स्ट पॉइंट है कटारगढ़। कटारगढ़ है वो मेवाड़ की आंख कहलाता है और कटारगढ़ के पास ही जूनी कसरी में प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। कटारगढ़ में ही रानी कमालिया स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर, गोलराम मंदिर समूह, सूर्य मंदिर, पितलिया शाह मंदिर, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर आदि मंदिर बने हुए। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल प्रौढ़ ने इसकी तुलना है वो एस्ट्रसन से की है। ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये दुर्ग के वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसने कहा? अबुल फजल ने। अबुल फजल की किताब का नाम था ऐने अकबरी। राय बहादुर हरविलास शारदा लिखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा के सैनिक मेधा का प्रतीक बताया। तो राय बहादुर हरविलास शारदा ने लिखा कि दुर्ग है वो राणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति मौजूद है। इसका निर्माण है वो 1460 ईस्वी में किया गया। यहाँ पर कुल 5 शिलालेख थे, जिनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ शिलाएं उपलब्ध है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो तीसरा पॉइंट है वो है अब ये है कहाँ पर, तो ये तीनों ही शिलाएं हैं वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। इस प्रशस्ति का रचयिता खाना व्यास है
और GS ओझा के अनुसार महेश हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी है? पृथ्वीराज की। अगर बात करें पृथ्वीराज है कौन, तो ये महाराणा रैमल का पुत्र था और इसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो उड़ना राजकुमार कौन थे? आपको पता है, वो थे रैमल के पुत्र। और इस छतरी का जो वास्तुकार है वो धनस पन्ना है। आज हमने बात की कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। इसका निर्माण 1448 से 1458 के मध्य हुआ। इसके वास्तुकार मंडन थे। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारियां यहाँ पे हुई। प्रवेश द्वार भी हमने बात की, आरेट पोल वगैरह। और इसकी जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है वो भारत की सबसे बड़ी दीवार, 37 किलोमीटर लंबी। यहाँ पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब से जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।